शुरू ध्यान दो। तो इससे पहले हम 2 क्लास किए हुए थे, ठीक है ना? किसके बारे में? रेगिस्तान में जीवन के बारे में। आज तीसरा दिन है इस चैप्टर का और ध्यान देना है। पहला पॉइंट है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सारा रेगिस्तान क्या है? एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था, ठीक है? सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से यह ज्ञात होता है कि यहाँ नदियां और मगर पाए जाते हैं। मगर यानी मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद ध्यान देना है, हाथी से जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, है ना, तथा बकरियां सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु, है ना, यहाँ के जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ? यह क्या हुआ? बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में क्या हुआ? बदल गया, चेंज हो गया, ठीक है ना? और ध्यान देना है, सहारा का रेगिस्तान का जलवायु क्या है? अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है, यानी गर्म है और सूखा हुआ है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। अल्प माने क्या हुआ? कुछ ही समय के लिए, आधे समय के लिए होती है। कौन सा ऋतु? वर्षा ऋतु, ठीक है? उसके बाद ध्यान देना है, सहारा रेगिस्तान, है ना, सहारा रेगिस्तान का दिन का तापमान कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कुछ होता है या अधिक होता है, ठीक है ना? अब ध्यान देना है, सहारा रेगिस्तान में वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद ध्यान देना है, यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरे वृक्ष भी पाए जाते हैं। क्या होता है? चारों तरफ से क्या है? खजूर का पेड़ क्या है? खजूर का पेड़ आपस में घेरे हुए रहता है, वहाँ क्या करता है? छांव प्रदान करता है, यानी छाया प्रदान करता है, ठीक है ना? और ध्यान देना है, यहाँ जानवर में ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां, है ना, और छिपकलियों यहाँ पे क्या है? प्रमुख जीव जंतु है, ठीक है ना? अब जानेंगे थोड़ा लद्दाख के बारे में। किसके बारे में? लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में सबसे पहला पॉइंट ये जानना है ना, जो लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। और ध्यान देना है, लद्दाख का राजधानी कहाँ पे है? लेह, ठीक है ना? और ये भारत का क्या है? ठंडा रेगिस्तान है। क्या है? ठंडा रेगिस्तान। ध्यान रखना है। उसके बाद जानेंगे लद्दाख को खापा चांद के नाम से भी जानते हैं। खापा चांद के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। हिम मतलब ठंडा, भूमि मतलब वहाँ का धरती, यानी ठंडा धरती। क्या हो गया? ये हिम भूमि हो गया, ठीक है ना? हिम भूमि के नाम से कौन जाना जाता है? लद्दाख, ठीक है ना? उसके बाद जानेंगे, ध्यान दो, पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक स्थान है जिसका नाम है द्रास। क्या नाम है उसका? द्रास। द्रास कहाँ पे है? लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट जानेंगे, लद्दाख किस 2 शब्दों से मिलकर बना है? क्या है? लद्दाख किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? ध्यान देना है, लद्दाख शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें क्या है? ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा। दर्रा मतलब दर्रा क्या बोला जाता है? जैसे नाम सुना है ना, बारालाचा दर्रा, और क्या था? नाथुला दर्रा। दर्रा है ना, दर्रा को ले भी कहा जाता है, ठीक है? नहीं, दर्रा नहीं है। दाग का अर्थ होता है देश। क्या है? देश। तो पर्वतीय दर्रा प्लस देश क्या हो गया? वो दोनों मिलकर क्या है? देश का निर्माण करता है, जो क्या हो गया? लद्दाख है। यदि लद्दाख पहला शब्द ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दा का अर्थ होता है देश, ठीक है ना? यानी वैसे क्षेत्र जो क्या है? पूर्ण रूप से क्या है? पर्वतीय है ना? वो देश हो गया क्या? लद्दाख, ठीक है ना? इतना तक ही जानना था।